दोस्तों, आज आप सुनेंगे एक नाव वाले की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान है कि इस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वहीं ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है। उसके सामने गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक की वह सड़क के रास्ते से घूम करके गांव तक पहुंचे, जिससे उसे 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है गांव तक पहुंचने का। और दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचे। लेकिन समय बचाने के लिए उसने नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता भी है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो वाले ने बड़े भोलेपन से कहा हाथ जोड़कर कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पर लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, तेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुनकर के उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर तू जमीन देख रहा है। यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल्स वाटर की बोतलें बनेगी। उसको बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा सर? तब बिजनेसमैन बोला कि हमारी यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, दूर कई शहरों में बिकेंगी। अरे कभी तो तू शहर गया ही होगा तो सुनी ही होगी, पानी बोतलें रखी होती हैं दुकान के ऊपर। फिर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि शायद मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबराकर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वह बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो ये सुनकर नाव वाला बोला, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ कैसे किसकी जरूरत पड़ती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।